हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलो देखते हैं आपके पर्सन की अभी की थॉट आपको लेकर के क्या है, इस समय उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या चल रही है इस समय पर, किस तरीके की बातें उनके मन में आ रही हैं, क्या विचार उनके मन में चल रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो कार्ड है वो है द चैरियट। यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड। ओके, टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, या नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ का कार्ड है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ करें तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं ये। सैजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, 4 ऑफ द फूल का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो क्या सोच विचार यहाँ चल रहा है इनका, जैसे एक होता ना आपको रुलाना इनको घातक सिद्ध हो गया। मतलब ऐसा होता है ना कि एक समय होता है जब वो इंसान आपको रुलाता है, क्यों कि वो अपनी लाइफ में मशगूल था थर्ड पार्टी की वजह से, या किसी भी कारण से इन्होंने आपको रुलाया, आपकी आंखों में आंसू दिया, आपकी आंखों में दर्द दिया, आपके दिल को दुखाया। तो आप जब आपका मन इतना दुखी हुआ है और इतनी सारी चीजें हुई और ये इस बात पर फोकस नहीं करते थे आप रो रहे हो, ये अपना लाइफ को एंजॉय करते थे उसी समय पर, इस बात से बेखबर नहीं थे, पर इस बात की परवाह नहीं थी कि आप रो रहे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे। बस अपने मन में अपना लाइफ को एक नया स्टार्ट, न्यू बिगनिंग देने की सोच करके ये अपना लाइफ को आगे बढ़ाते थे, आपको कहीं पीछे छोड़ के, जैसे आप कोई है नहीं। तो ये जो इन्होंने आपके साथ किया, ये जो इन्होंने हरकत आपके साथ की, तो उसका परिमार्जन क्या था? आपने तो भी सोचा होगा कि यार मुझे ही सब कुछ मिला, मुझे ही तकलीफ मिली, इस व्यक्ति को तो कुछ मिला ही नहीं, ये तो खुश था, आज भी है। तो आपका जैसे एक विश्वास होता है ना, वो हट जाना कहीं ना कहीं, ऐसी सिचुएशन रही होगी। पर याद रखिए, आपके आंखों में आंसू लाने के बाद जो सिचुएशन इनकी थी वो भले इनकी बहुत अच्छी दिख रही थी, बट जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि आपको ये लगा कि शायद मेरा लाइफ ऐसे ही चलने वाला है, एंड आई वाज सैड ऑल द टाइम। तो आपने जो फील किया वो यही किया कि भाई अगर मैं दुखी रहने वाला हूँ तो मुझे शायद दूर हो जाना चाहिए। और आप दूर हो भी गए, आप अपने आप को दूर कर लिया अपने, ठीक है, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आपको कोई भी तरीके से मैनिपुलेशन हो, आप किसी भी तरीके के दुख और तकलीफ को झेलें। और आप सोचते थे ठीक है, अगर ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश है तो इसको खुश रहना चाहिए, मेरे को कोई मैं ही गलत हूँ जो मैं इसके पास जा रहा हूँ, और मेरी गलती की वजह से मुझे ये सजा मिल रही है कि मैं इस मतलब सैडनेस में हूँ। आप ऐसा फील करते रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब ये फील हुआ है, कहीं ना कहीं आपको जब ये अंदाजा लगा कि मुझे इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए था, और तब भी इस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा, आपने इनके लिए बहुत कुछ सोचा पर इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, आप आगे चले गए, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चले जा रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप पॉजिटिव हो रहे हो, इनके लाइफ को भी देखा जाए तो ये उतना ही निगेटिव हो रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न आ रहा है, जैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, इनकी लाइफ में यू टर्न आ रहा है। ऊपर के कार्ड्स आपके हैं, नीचे के जो कार्ड्स आ रहे हैं वो सारे आपके उस पर्सन के जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू दिए। आपको तो शायद हो सकता है कि एक नेक्स्ट एक्स और नेक्स्ट हो सकता है, या तो देखो नेक्स्ट पर्सन आ गया हो किसी के लाइफ में, या लाइफ का कैरियर वाइज स्टेबिलिटी आ गया है, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हो आप।
कुछ तो हुआ है जो आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ दिया है आपने। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो वो लवर्स के रूप में कुछ भी हो सकता है, कैरियर हो सकता है, लाइफ हो सकती है, न्यू पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहां आप अपने आप को पूर्ण रूप से अब आप खुश हो, हैप्पी हो या उस तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, आप अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हो, भटकाव के बाद आप अपने आप को हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, क्योंकि भटकाव भी आया लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। आप अकेले थे लेकिन आप स्टेबल थे, बहुत ज्यादा स्टेबल थे। आपको ये दर्द मिला, तकलीफ मिली, उसके बाद आपने अपने आप को प्रेरित किया कि आपको अकेले चल के आगे बढ़ना है, आपको अकेले चल के पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। और जब आप इस तरह से गए हैं तो जैसे आप इस चीज को पीछे छोड़ के चले गए कि इस व्यक्ति ने मुझे आंखों में आंसू दिए थे, लेकिन आपको लगा चलो अच्छा है, इस व्यक्ति ने मुझे कहीं ना कहीं लाइफ को जीने का एक बता दिया कि मुझे हर व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति पे यकीन नहीं करना चाहिए, ये लेसन मिला। और होता है ना जैसे आप एक पॉजिटिविटी ढूंढने लगते हैं किसी चीज में, आपने भी ये पॉजिटिविटी ढूंढ ली कि चलो अच्छा है, मैं इस चीज को लेकर के पॉजिटिव हूँ। और आपने ये पॉजिटिविटी जब इनके साथ में ढूंढी, जब आपको ये सब लगा, तब आप बहुत अच्छा फील कर रहे थे। तो यही चीज है कि अब ये पर्सन के लाइफ में यू टर्न आया, और जितना ये इन्होंने आपको रुलाया था उतना ही ये इस समय दबे हुए हैं अपने किसी बात के साथ, क्योंकि इनके थर्ड पार्टियों के साथ बड़े इनके कनेक्शन थे, गलवैयां डल रही थी। तो किसी न किसी गलवैया को ही जैसे इनके राज पता थे, तो वही व्यक्ति अब इनकी वो दबी हुई नस को यूज करके इनका अपमान करना, इनके बारे में कोई उल्टी पुल्टी बातें करना, इनको कुछ कहना, इनसे कोई काम करवाना, ये सब चीजें कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह से आपको आंखों में आंसू देके जो थर्ड पार्टी के साथ गए ना, तो थर्ड पार्टी अब इनकी दबी हुई नस का इस्तेमाल करके इनको अच्छे से मैनिपुलेट करके इनको रुला रही है। अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये यू टर्न ले रहे हैं, ये इनको लग रहा है कि आप एक ऐसे वेल विशर थे जो इनके बारे में अच्छी बातें सोचते थे, तो ये सब कुछ मतलब अच्छा था। लेकिन ये लोग तो इतने अच्छे नहीं हैं, ये उतना अच्छा नहीं सोच रहे हैं। जैसे जैसे आप पॉजिटिव हो रहे हो तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है जितना, क्योंकि आप जितना आपको रोना था आप रो चुके, जितना आपकी लाइफ में उटपटांग हरकत होनी थी वो हो चुकी। अब आप स्टेबल हो, अब आपको खुशी मिली हुई है, अब आपको लग रहा है कि चलो मेरी लाइफ तो सेट है, आप अपनी स्टेबिलिटी में खुश हैं। और वहीं ये पर्सन सारी चीजों से भाग रहे हैं। जितना इन्होंने एंजॉय किया था ना लाइफ को, जितना इन्होंने मजे उठाए थे, जितने इन्होंने अच्छी चीजें समझ करके मतलब सब कुछ किया था, वो उतना ही ये पर्सन अब पागल हो रहे हैं, उतना ही ये पर्सन अब परेशान हो रहे हैं, उतना ही पर्सन दुखों में जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये जो भी मतलब इनको ना एक रियलिटी दिखाई दे रही है, इनको भी वो रियलिटी दिखाई दे रही है कि सच है, जितना लोगों को दुखाओ तो कष्ट मिलता है, इनको ये रियलिटी समझ में आने लगी है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उस थर्ड पार्टी और उन सब चीज़ों से और अपनी सारी चीज़ों से दूर होना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं कि शायद मुझे बहुत दुख हुआ है और तकलीफ हुई है। तो अपने आप को कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि गलत तो मैंने किया है, ये अपनी गलतियों के ऊपर एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जितना सब कुछ किया था ना, तो ट्रैप में आ गए हैं ये, जहां ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अब उन चीजों से बाहर आने की सोच रहे हैं। वहीं ये चीज भी दिख रही कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कैरियर में आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी में आगे बढ़ रहे हो। मतलब देखो कुछ भी हो सकता है, ये हायर लेवल हो सकता है, लोअर लेवल भी अगर है ना आपका, तो भी आप स्टेबल हो गए। अब आप इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते हो, कम से कम आप इस व्यक्ति के ट्रैप में नहीं हो, आप आगे बढ़ चुके हो और ये आपकी जीत है। इस व्यक्ति के थॉट प्रोसेस से बाहर आना ही आपकी जीत है, सबसे बड़ी जीत है। जिसके लिए आप रोते थे, आज आपको उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये शायद आपकी बहुत बड़ी जीत है। यहाँ पर ये देख लेना, यहाँ पर ये चीज दिख रही है। और वहीं ये पर्सन जैसे आपसे माफी मांगने के लिए, आपसे बात करने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनको दंड मिल रहा है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपका दंड यहाँ पर इनको भुगतवा रहा है। और थर्ड पार्टी ने तो इनका जीना हराम इसलिए कर रखा है क्योंकि थर्ड पार्टी इनसे अपने हर काम करवाना चाहते, थर्ड पार्टी इनसे हर चीज चाहते हैं। और थर्ड पार्टी ने इनको इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था अपनी लाइफ में, इसीलिए तो वो गोल मतलब उसको मतलब खुशियां दी थी कि देखो मेरा काम करेगा ये पर्सन अभी। अब थर्ड पार्टी इनका जीना मुहाल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ने बात बात पर धमकी देते हैं, वो थर्ड पार्टी बात बात पर इनको परेशान कर रहे होते हैं।
आपकी तरह प्यार नहीं देते हैं, ना रिस्पेक्ट देते हैं, तो बहुत सी चीजें अलग दिख रही हैं इनको। थर्ड पार्टी ने अलग अलग रंग रूप दिखा रखे और इनके ही सामने वो कहीं भी कुछ भी जो रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए थे वो इन पर लगा रखे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। स्टिल थर्ड पार्टी अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है और ये परेशान हो रहे हैं। ये फ्लर्टिंग वाली सिचुएशन में, मतलब इनको वो एक ऐसा हो ना कटोरा थमा देना, वो वाली सिचुएशन में पहुंचा दिया है। और ये इस थर्ड पार्टी से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद ये आपकी तरफ आ जाएं तो आप इनको माफ कर दोगे, लेकिन आप नाराज तो बहुत हैं। अगर आपकी तरफ अब ये आए ना तो आप बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये बात इनको थोड़े दिन में समझ में आ जाएगी। अगर ये कभी आपके सामने आए ना तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इनको लग रहा है माफ कर देंगे, आप बहुत ईजी हो, आप बहुत आसान हो, आप बहुत सरल हो। लेकिन सरल होने का मतलब बेवकूफ होना थोड़ी ना होता है, सरल होने का मतलब सरल होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर चीजें हैं। इसके अलावा एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम एंजल्स की भी देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए और बताएं कि ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर है चिल्ड्रन, ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर, एक और रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, तो आप ये समझ के रखो कि आपको शायद अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। आप अगर अपने इनर चाइल्ड पे वर्क करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप अपने इनर चाइल्ड पे काम करो तो ज़्यादा अच्छा है। पॉजिटिव रहिए। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको माफ़ किया नहीं है, आपने इनको माफ़ नहीं किया। अगर आप चाहें तो माफ़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ठीक है, आगे बढ़ना चाहें तो जैसा आप चाहें वो कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ कोई मनाही नहीं है, क्योंकि इनको तो अच्छे से रुलाया तो जा ही रहा है। बस आपके ऊपर है कि अब आप क्या करना चाहते हो इनके इस सिचुएशन को लेकर के। यहाँ वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड है। डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं इस दिन का इंतजार किया था और ये दिन आज आपकी आंखों के सामने है। जिस व्यक्ति को छोड़ करके ये गए थे वही व्यक्ति इनके लाइफ में तहस नहस कर रहा है। तो डेफिनेटली मन को थोड़ा तो सुकून आपको मिल ही रहा है, लेकिन आप जो है अपनी फीलिंग्स को नहीं मारें। जो आपकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं उन्हें ना मारें, आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, पॉजिटिव रहें। आपकी लाइफ में एक अच्छा पर्सन जरूर आएगा, आप उसका वेट करें और उसके साथ आगे बढ़ें। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आ रही है, ऐसी पॉजिटिव थॉट्स यहाँ पर नजर आ रही है। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन चाय 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।